सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बिहार होने के बाद जैसे राइट साइड था तो उन्होंने रोड क्रॉस करके बोला कि हम वो सीधे साइड से चलते हैं, और रोड भी काफी बड़ी, ऐसे नहीं कोई सिंगल लेन थी, प्रॉपर डिवाइडर था, 4 लेन रास्ता था, और इधर साइड भी 2 लेन था, ना ट्रैफिक जाम कुछ भी नहीं था। और माता जी भी हमेशा व्हाइट पट्टी के नीचे ही चलते थे, व्हाइट पट्टी के साइड में चलने के बाद भी। और उसके बाजू में माता जी लेफ्ट साइड से और एक श्रावक था जो राइट साइड से था, माता जी और ही साइड से थे। और फिर भी निकलने के बाद ठीक 50-100 कदम भी नहीं चले वो वहां से, नहीं साथ ही थे, और 100 भी नहीं चले, और वहां पे उनको पीछे से एक गाड़ी ने आके टक्कर मार दी, और 100-200 मीटर के भी आगे उनको पूरा घसीट के ले गए। इतनी बुरी हालत, देख भी नहीं सकता है कोई इंसान, ऐसी हालत कर दी। थोड़ा ब्रेक भी लग जाता, कुछ हो जाता तो कुछ बचा पाते थे। इतना घसीटने के बाद ऑन स्पॉट दोनों मर गए, माता जी का भी। और वो श्रावक जो था, आप उसका मुंह देखोगे तो जैसे नारियल फोड़ते वैसा उनका पूरा सिर फट गया था, देखने जैसी भी, इतना खून बहा दोनों का। श्रावक भी समर्पित राम कुआं से वो चलते हुए आए थे माता जी की सेवा में, आचार्य जी के चरणों में पहुंचाएंगे माता जी को। और गुरु मां तो चल ही रहे थे मुंबई से, जब से सूचना आई थी तब से एक भाव था गुरुदेव के पास जाना है। 3 वर्ष पश्चात जब मिलने वाले थे गुरु चरणों में, इतने प्रबल भाव थे। कल तक भी, सुबह तक भी तैयारियां चल रही थी, आचार्य जी के पास जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बात प्रचार, सारी बातें भी, एक भावना अधूरी रह गई। ऐसे तो जन्मदिन पे हर गुरु बेस्ट ही गिफ्ट देता है, हमको सबसे वर्स्ट गिफ्ट मिला है, कहते हैं आज के बाद वो जन्मदिन भी क्या मनाना। पर ठीक है, ज्यादा कुछ भूल नहीं पाएंगे, पर जो हुआ इतना गलत हुआ, ऐसा किसी के साथ भी नहीं, भगवान करे साधु और श्रावक किसी के साथ भी ऐसी नहीं हो। इतना गुजरात का नाम है, इट इज ड्राई सिटी, यहाँ पे कोई भी गलत करने के पहले डरता है, गुजरात में ऐसा कहते हैं। गुजरात सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्टेट कहा जाता है, और यहाँ पे अगर ऐसी हालत हो तो बाद में कहाँ उम्मीद करे, पर यहाँ पे ऐसे इस बार हुआ, इसके बाद कोई भी घटना ऐसी सामने नहीं आए। ऐसी गुरु चरणों में प्रार्थना करते, गुरुदेव उनके बहुत प्रबल भाव थे, पर ऐसा प्रवेश हुआ है, ऐसा प्रवेश कभी नहीं चाहते थे, पर जैसी भी उनकी भावना थी, उनके गुरु चरणों में पहुंचना था, आखिर वो पहुंचे, और उनका फिर जो भी अंतिम संस्कार हुआ। नमोस्तु नमोस्तु। संघનો સ્વાગત થયો। તો ધિક્કારવા યુગ છે। क्या यहाँ का अनुशासन है, क्या शासन और क्या प्रशासन है, ये 2 दिन से हम देख रहे हैं। संघ की वरिष्ठ माताजी आरिका सुश्रुतमती माता, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज से जिनने दीक्षा पाई, हम उन्हें तपस्वी सम्राट की श्रेष्ठ शिष्याओं में कहें कि ज़्यादा सही है। श्रुत पंचमी 2010, यूँ समझिए युवा शादियों में उनकी अंतिम दीक्षा हुई। उदगांव कुंजमन के पास उमलवाड़, सांगली जिला, हम भी उपस्थित थे, और 25-26 वर्ष की जितनी छोटी वय, गणेशवाड़ी उनकी जन्मभूमि, कृष्णा नदी के तट पर, कर्नाटक, कोल्हापुर। उनका घर का नाम रसिका जी, विरनाले, पिताजी राजा राम जी, पूरा परिवार है, अच्छा परिवार है। माताजी ने भी अपनी छात्रावस्था में पढ़ाई खूब की,
संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कन्नड़ तो उनकी जन्मभूमि थी, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पढ़ाई की और इंग्लिश वगैरह सब सीखी, शास्त्रों का अध्ययन किया। किरणान योग के जैन शास्त्रों में जो सबसे कठिन शास्त्र माने जाते हैं, लब्धिसार, क्षपणासार, गोमटसार, इसकी वो मास्टर थी। लोग उनके पास पढ़ने आते थे। मुंबई चतुर्मास के निमित्त से उनका जाना संघ से हुआ, आज्ञा से गए। 3-4 साल से वो अलग तरफ प्रभावना कर रहे थे। गजब की बात है, मुंबई जैसे बदमाशों की नगरी, जहाँ डॉन, बदमाश और बेईमान लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोग तो हैं, और वहाँ से तीनों छोरियाँ सुरक्षित निकल गईं, बढ़िया प्रभावना करके, नाम करके। और जिसे अच्छा मानते हैं, से गुजरात में आकर के दिन दहाड़े सुबह के 7 बजे सूर्योदय होते ही उनके जीवन का सूर्यास्त कर दिया। इस पर अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो इसमें कहीं साजिश भी हो सकती है। ऐसा दुष्ट कोई कैसे हो सकता है कि कोई गाड़ी में फंस जाए, साड़ी फंस जाए, उलझ जाए और गाड़ी दौड़ाता जाए। कम से कम गुजरात के लोगों में ऐसा, क्या वो कहाँ का आदमी है, कौन है। 4 घंटे होने को आए, अभी तक पुलिस को उसका आता पता नहीं। ये यहाँ की पुलिस है, देश में नाम चल रहा है गुजरात का। गुजराती भाइयों सत्ता के सेंटर में बैठे हैं, साधुओं के साथ ये व्यवहार हो रहा है। हर से संघ भी सूरत में हमारे पास खूब आए, आज सत्ता में आराम से सुख भोग रहे हैं। अभी तक उनको भी खबर नहीं पड़ी कि क्या हुआ है। गृह मंत्री हैं। नेताओं की नींद तब खुलती है खैर, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के निमित्त से दाहोद की तरफ संघ का आना हो रहा है, लेकिन इतना बुरा होगा। 2-3 दिन से अंदेशा लग रहा था। संघ में हमने छोटे छोटे संदेश भी दिए कि कैसे चलें, क्या करें, लेकिन ऐसी ही दुर्घटना घटेगी और ऐसा होगा। बाकी इतने विशाल संघ की अगवानी के लिए सरकार को हाजिर होना चाहिए। यहाँ सरपंच का ठिकाना नहीं पड़ रहा है। वो अकेले वोट गिनना जानते हैं, लेकिन साधु की ताकत नहीं जानते हैं, और उसमें भी दिगंबर तपस्या करने वाला साधु। तो भाई वोट भी अपनी जगह गिनो, अल्पसंख्यक हों, कम हों, उनका विशेष संरक्षण और विशेष ध्यान सरकारों को, शासन प्रशासन को रखना चाहिए। गुजरात में बहुत छोटा है दिगंबर जैन समाज, और साधु यदि आते हैं तो खास रूप से गिरनार की वंदना के निमित्त से। पालीताना ये ना हो तो थूकने भी नहीं आए। हजारों वर्ष पुराने जो यहाँ बसे हुए हैं जैन लोग, वो अपनी शांति सहजता के लिए फेमस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी जानते हैं कि कितना सहज, शांत और सबको साथ लेके चलने वाला छोटा सा सुंदर सा समाज है। लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं जब घटती हैं तो ऐसे ही लगता है कहीं कोई साजिश तो नहीं है, कहीं कोई सबक सिखाने की चेष्टा तो नहीं है। जो भी है, दुनिया है,
लेकिन जिनसे हम बड़ी उम्मीद कर रहे थे, आज भी छोटे छोटे आरिकाएँ पढ़े लिखे अच्छे घरानों की यहाँ तपस्या में उपस्थित हैं। वो भी एक थे और एक उम्मीद की जा रही थी कि देश के लिए, समाज के लिए जैसे वो करते हैं, उपदेश देते हैं, अलग अलग भाषाओं में मार्गदर्शन करते हैं, आम जन समुदाय के बीच में जाकर के व्यसन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों का बने रहना बहुत ज़रूरी है। व्यसनों की दीमक समाज को बुरी तरह से लग रही है और ऐसे में सत्य का रास्ता दिखाने वाले संतों का डटे रहना और बने रहना बहुत ज़रूरी है। सत्ताएं आती जाती और बदल जाती हैं, लेकिन सत्य हमेशा एक होता है जिसे संत लेकर के चलते हैं। हम बहुत सहज शांत और मीठा ही बोलते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी घटना बन जाती है तो मन कड़वाहट से भर जाता है। अच्छे खासे चलते फिरते सुंदर, समझदार, बुद्धिमान ऐसे आरिका माता जी का अकस्मात चले जाना, उनने इन दीदियों को, ऋतुजा जी को अमेरिका प्रवचन के लिए भी भेजा था। बड़ी भावना थी कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज धर्म के लिए कुछ करेंगे, गुरु के लिए कुछ करेंगे, लेकिन इतना कम उनका जीवन होगा, ये अकस्मात जो घटना घटती है ना, ये सहन नहीं होता। 70, 80, 90 के कोई चले जाएं जैसे तो उतना नहीं अखरता है, लेकिन किसने देखा कि क्या होगा। अन्नी अन्नी ही भूतानि गच्छन्ति शिव मंदिरम, तथापि जीवितुम इच्छन्ति अतो आश्चर्यम किम। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, आश्चर्य क्या है? उन्होंने कहा कि रोज रोज मरते हैं लोग और फिर भी लोग जीने के लिए निरंतर तैयारी करते रहते हैं, ये आश्चर्य की बात है। वैराग्य की तरफ से देखते हैं तो ये हमें बात अच्छी लगती है। हम गीता और समय सार के सूत्रों को भी समझते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि जब इस तरह की दुर्घटना से कोई जाता है तो बिल्कुल गले नहीं उतरता है, जैसे जानबूझ के टारगेट किया गया। विधायक जी उपस्थित हैं, पूरे समाज उपस्थित है, मिठिया उपस्थित है। विचार कीजिए, हंसी खुशी प्रसन्नता से, आनंद उल्लास से पूरा संघ बढ़ रहा हो, पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा हो, और उसमें कोई प्यारा सा वरिष्ठ सा सदस्य, होनहार सा बच्चा तो चला जाए तो कैसा लगता है। वही आज हमारे साथ हो रहा है। बाप के सामने बेटा मरे, बेटी मरे तो कैसा लगता है। साधु बैरागी जरूर होते हैं, लेकिन उनका अपना वात्सल्य होता है, नत्व होता है। वो चीटे को भी तकलीफ नहीं देते हैं, फिर उनसे निकट जो जुड़ें और जो साधना और तपस्या करें, जो देश और समाज के लिए, संस्कृति के लिए निरंतर जीते रहें, उनके लिए कितना प्यार होगा गुरुजनों के हृदय में। महाव्रतों की आराधना, भारतीय तत्व की साधना, बहुत कहने जैसा भी कुछ बचा नहीं है। फिर भी 1000 किलोमीटर जितना चल करके वो आ गए, बम्बई से निकल गए, कंदोई में निपट गए। गजब की बात है। जो भी है, सामने वाले को एक बार पकड़ा जाए, कम से कम मालूम तो किया जाए किस टाइप का आदमी है, क्या कारण बना, फिर भले छोड़ दिया जाए। कारण क्या है,
क्यों ऐसा किया, आगे और क्या टारगेट है। भले छोड़ दो, उसके भी बाल बच्चे होंगे, लेकिन इस तरह की दुर्घटनाएं अच्छे मुस्कुराते चेहरे वाले साधुओं को आप देख रहे, सब मुरझाए हुए। इंसान आखिर इंसान है, बैरागी हुआ तो क्या हुआ। और तब जब कोई धर्मात्मा गुजरे तो ज्यादा दिक्कत होती है। कल सब साधुओं ने 11 बजे चर्या की थी, अभी तक किसी के मुंह में पानी नहीं गया है। सबको मालूम है 24 घंटे में एक बार ही चर्या होती है, एक बार ही आहार पानी होता है, और कल 11 बजे हुआ था। और हमारा ये भी नियम है कि जब तक उस इंसान का पता नहीं पड़े जिसने ये घटना की है, तब तक हमारे अन्न जल का त्याग है। आपकी सरकार है, लगाओ एजेंसियों को, मालूम करो, उसके बाद ही होगा। हम जो बोलते तो करो, आप लोग करो, भले हम सामने आके भले मालूम करके फिर उसके घर जाने दो, लेकिन मालूम पड़े कि क्यों ऐसा क्या हुआ है, क्यों किया है। ओम तो शांति होगी। वो बहुत ही शालीन श्रुतमती माता जी। श्रुत नाम ही इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा समझदार और ज्ञानी थे, और उनको तो शांति होगी क्योंकि भी हमारे साधु कभी भी चलते हैं तो फिजूल की बातें नहीं करते हैं, या तो जाप करते हैं, या भगवान का नाम लेंगे, या भगवान के भजन और पाठ और संस्कृत के स्तोत्र करते हैं। दूसरा, ईरिया समिति का पालन करते करते चलना अपने आप में ही एक विवेक है, और उसमें ऐसी घटना घट जाए तो वो भी समाधि मरण है। हमें मालूम है कि अभी कई पंडितों के मुंह खुल जाएंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, समाधि नहीं हुई, ये नहीं हुआ। साधुओं की सेवा करना सीखो, निंदा करना नहीं। तो वो तो अपने जाप और पाठ करते करते चल रहे थे, अपने सही ढंग से चल रहे थे, लेकिन कैसे टारगेट किया और किसने किया, ये सरकार की एजेंसियों की खोजने का विषय है। उनकी आत्मा तो यूं ही शांत थी, खूब बड़े मन से, खूब उत्साह से गुरु और गुरु संघ के दर्शन को दौड़ रहे थे। थोड़े समय में मुंबई से यहाँ तक हमने एक बार इशारा भी किया था, आपकी मुंबई में अच्छी प्रभावना चल रही है, लोग आपको निमंत्रित कर करके लेके जा रहे हैं और प्रभावना करा रहे हैं, धर्म सीख रहे हैं, आप मुंबई जल्दी मत छोड़िए। नहीं, आपके दर्शन करना। बड़ी मुश्किल में हमने यहाँ कहा था, शायद हमारे मुंह से हाँ नहीं निकल रही थी, हो सकता है उसमें कुछ कारण रहा हो, लेकिन जो भी है आज हम सबके सामने है। उनकी आत्मा को शांति हो, इसके लिए सब 9 बार नमोकार का जाप, 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओम। ऐसे ही आज हम समझें कि अविची मरण तो हर पल चल रहा है, लेकिन आज का श्रुतमती माता जी का हम कह रहे हैं अकस्मात, लेकिन जब हम काल और अकाल नाई की तरह से चर्चा करते हैं, जब सर्वज्ञत्व की दृष्टि से चर्चा करते हैं, तो यही लगता है कि होनहार ऐसी ही रही होगी। अलंग सत्य भवितव्यते यम, और ये मान करके हमें संतोष करने में सहूलियत भी होती है।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे हाथ में नहीं होती हैं। मान लीजिए कभी किसी कर्म का विपाक है, तीव्र मोह का विपाक है, तीव्र क्रोध का विपाक है, आयुष्य के निषेकों के खिरने का तीव्र उदय है, और फिर और निमित्त और मिल जाएं, ध्रुव क्षेत्र काल और उल्टा मिल जाए, तो वो घटनाएं घट जाती हैं। मुनिवरों ने आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, मुनिवर प्रणोद सागर जी ने भी, और अध्यात्म के धनी शुभम सागर जी ने भी। अब सुर सागर जी कह रहे थे कि एक घटना रह गई। दोनों के अंतराय थे साधु जीवन में। मुनि आरिका भाई बहन की तरह, पिता पुत्र की तरह, पुत्री की तरह, और चतुर्वेद संग ऐसा आनंद से रहता है और ऐसे वीतराग भावपूर्वक वो परस्पर वात्सल्य भी है, सहयोग भी है, लेकिन वीतरागता भी बढ़ती रहती है, बनी रहती है। तो एक सार आहार हुआ, उनका खुद का अंतराय था आर्यका माता जी का, और छुल्लक जी को, सुश्रुत सागर जी को पहले उन्होंने पास में बैठ करके, कुछ भी कहो स्त्री पर्याय में वो आर्यका भी बन जाए तो भी उनकी मातृ जो बुद्धि है वो खत्म नहीं होती। माँ पन्ने की भावना जो है, कोई भी साधु हैं, छोटे बड़े साधु हैं। और ऐसे ही देखिएगा, शहर में कोई मुनिराज आ जाएं तो श्रावक भले पीछे रह जाएं, लेकिन कुछ श्राविकाएं आगे से आगे आ जाती हैं कि नहीं हम करते हैं, हम करते हैं। तो निश्चित रूप से वह पर्यायगत योग्यता भी है, शक्ति भी है, मातृत्व भावना भी उनमें भी थी, जो कि बहुत छोटी वय में ही उन्होंने संयम का मार्ग प्राप्त कर लिया 2010 में श्रुत पंचमी को। और गुरुदेव तपस्वी सम्राट की कर कमलों से दीक्षा हुई, जिन्होंने यहाँ दाहोद की धरती पर सिंह निश्चित जैसा व्रत किया, यहाँ के लोगों को फल फूलने का भरपूर आशीर्वाद दिया। यहाँ के लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्हें तपस्वी सम्राट का इतना कठिन तप देखने को मौका मिला। आचार्य पुष्पदंत सागर जी, फिर तरुण सागर जी, फिर उसके बाद अनेक साधकों का लाभ लेने का अवसर मिला। और फिर सुदृढ़ सुस्वरमती माता जी का भी चतुर्मास कराया, फिर प्रणोद सागर जी का भी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के रत्न हैं। निश्चित रूप से यह विशाल श्रमण परंपरा अद्भुत है, जहाँ तक आज की बात है। और फिर उसमें ये प्रसंग जो लिया, गुरुदेव को पाँव में घाव हो गया था, फिर भी हिलने का कोई काम नहीं। और तब हमने समय सार की एक गाथा का उल्लेख किया था, छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहो जादु विप्पलयम जम्हा तम्हा गच्छादु तम्हा ना परिक हो मच्छम। बोले छिद जाए, भिद जाए, टूट जाए, कोई ले जाए, सूख जाए, इस देह रूपी परिग्रह का कुछ भी हो जाए, तो भी ये पर परिग्रह मेरा कुछ भी नहीं है। और ऐसा समय सार का अभ्यास पूरे संघ को कराया था। उसमें श्रुतमती माता जी भी थी, लेकिन उनकी और खास मास्टरी कर्णानुयोग में भी थी, जिसके लिए विद्वान लोग भी किताबें एक तरफ रख देते कि भाई अपना बस का काम नहीं है। ऐसी प्रज्ञावान साधिका कि शायद इस पंच कल्याणक में कोई बहुत खतरनाक विघ्न आने वाला था, जो उस जीव के ऊपर आ गया, उस जीव ने झेल लिया, और समझ लो जैसे अपना बलिदान दे करके इस प्रभावना की मार्ग को प्रशस्त कर दिया। दुनिया में कुछ भी होता है, कोई भी घटनाएं बनती हैं, हमें अभी भी आगे भी बहुत विवेक से और सावधानी से प्रत्येक प्रवृत्ति करना है। और तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी का ये मंगलकारी शांतिकारी उत्सव सोल्लास संपन्न हो, इस तरह का उद्यम करना है। आप देखिए, एक महावीर कीर्ति जी थे जिन पर भयंकर उपसर्ग हुआ और एक श्रावक ने उनको घेर लिया, सब तरफ से चांदमल जी बढ़ जाता, और उन्होंने इस तरह से अपना छाया बना दी
कि जितनी लाठियां बदमाशों ने मारी वो उनके शरीर पर पड़ी। महावीर कीर्ति को तो 10-5 पड़ी होंगी, उनको 25 लाठियां पड़ी, फिर भी उनकी सुरक्षा में डटे रहे। वो घटना थी 70 साल 60 साल पहले की। और आज की घटना कि माता जी की घटना साथ दुर्घटना हुई, लेकिन वो एक श्रावक भी, एक धर्मात्मा, रानकुआ का श्रावक, क्या नाम था? मनोज भाई के राजेंद्र भाई, लेकिन जो भी है ना, मनोज जी बड़े धर्मात्मा, बिल्कुल एक माँ के जैसे अनुगमन करते करते और साथ में चल रहे थे। उनको भी गाड़ी रौंदती हुई चली गई, घसीटती हुई। अब बताइए, उस जीव ने भी मतलब धर्म की भावना, दर्शन की भावना, गुरु दर्शन की भावना। और आप देखिए, लेकिन इस तरह की दुर्घटनाएं आज हमने थोड़ा सा जो मीडिया को कहा, उसके पीछे कारण भी है कि इस तरह की दुर्घटनाएं बनेंगी तो श्रावक भी हतोत्साहित हो जाएंगे। अभी ही बिहार में डरने चलने से डरते हैं लोग, कौन चलेगा 10 किलोमीटर में, पांव दुखने लगते हैं, ऐसा होता है। और फिर ऐसी भयंकर घटनाएं घटेंगी तो और फिर सोचना पड़ेगा। भाव तो है कि गुरुजी की सुरक्षा करना है, साथ में चलना है, लेकिन एक और भय का माहौल बन रहा है। इसलिए हमने कहा कि सरकारों को भी सावधान होने की जरूरत है। साधु को इतना सस्ता मत समझ लो कि 1-2 मुनि हैं तो उनकी क्या व्यवस्था करना, उनके साथ भी शासन प्रशासन होना चाहिए। एक साधु पूरे देश की किस्मत बदलने की क्षमता रखता है। एक तपस्वी सम्राट में वो तपस्या किया कि जहां जहां गए, आज वहां देखिए बंजर जमीन में भी फूल खिले हुए हैं, गरीब आदमी भी अमीर होगा। एक तरुण सागर, जहां जहां गए लाखों जनता का जीवन बदला। ये एक साधु क्या नहीं कर सकता है? विशुद्ध सागर जी लो। साधु, एक एक साधु बहुत कीमती होता है। इसलिए समाज तो सावधान रहे। मुझे लगता है कि इसकी पीछे जो भी है अकस्मात है। हम सब सर्वज्ञ की श्रद्धा करने वाले लोग भी हैं, वीतराग अध्यात्म को मानने और जीने वाले लोग भी हैं, लेकिन इसके पीछे साजिश क्या है? कल नागपुर में भी संघ विहार कर रहा था, हैं शीतल सागर जी मुनिराज के साथ, वीर सागर जी के साथ, और कोई श्रावक थे शीतल, ये अपने शीतल नहीं है अभी, तो इनको तो बहुत काम करना है, लेकिन वो शीतल साथ में चल रहे थे और वहां उनके साथ दुर्घटना घटी। हाँ, तो सरकारों को चाहिए कि स्पेशल साधुओं के लिए पट्टी बनाए। सड़क पर भी एक स्पेशल जो साइकिल जैसा ट्रैक था उसी की तरह, या वही साइकिल वाला ट्रैक कोई वो साधुओं के लिए, पद विहारियों के लिए करें। आवाज तो उठाना पड़ेगी। और पद विहारी केवल दिगंबर जैन या श्वेतंबर जैन मुनि नहीं होते, केवल जैन साधु ही पद विहार नहीं करते हैं। कई सारे कावड़िए, कई सारे दूसरे तरह के साधक, कई सारे परिव्राजक वो भी पैदल चलते हैं। हमारे देश में आज मुनिराज कम होंगे, लेकिन पैदल चलने वाले 10 करोड़ से भी ज्यादा मिलेंगे आपको। कुंभ में जितने लोग पहुंचे उसमें अधिकतम लोग कावड़ यात्रा करने वाले होंगे। साल में महीने 15 दिन वो इस निमित्त से पैदल चलते ही होंगे। सरकारों को चाहिए फिर कि इस तरह से एक लाइन स्पेशल बनाई जाए, होना चाहिए। कानून मंत्री आए थे दिल्ली में, अर्जुन मेघवाल, उनको कहा तो बोले नितिन गडकरी जी को हम इस बात को बताते हैं। नेता तो नेता हैं, कितना याद रखते हैं, कितना करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग बैठे हैं सत्ता में और जिनकी धर्म भावना है कि ऐसे कुछ काम करें, ये भी जरूरी काम है। कि साधु संत अगर पैदल चल रहे हैं, कावड़िए कावड़ लेके पैदल जा रहे हैं, कोई पद यात्रा कर रहे हैं देवी की या रामदेवरा की, पावागढ़ की, पावागढ़ भी बहुत बड़ा तीर्थ है, अनेक मुनि मोक्ष गए हैं, साथ साथ मंदिर भी हैं। देवी जी का तो देश भर में
नाम है ही। लगने को बुरी लगती है बात, लेकिन उत्तर तरफ के साधु जो भी गुजरात में आते हैं, खासकर उनका लक्ष्य क्या होता है? गिरनार, शत्रुंजय, पावागढ़, इनकी यात्रा करना। और अगर यहीं यात्रा के नहीं चांस रहेंगे, यहीं दर्शन ठीक से ना होंगे और आने जाने में घटनाएं घटेंगी, तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि धर्मात्मा श्रावक तो अपनी शक्ति भक्ति से लगे ही हुए हैं, और अच्छे लोगों को शासन प्रशासन का भी भरपूर साथ मिले, ताकि यह भारतीय संस्कृति परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की अहिंसा परमो धर्म की संस्कृति चलती रहे, सबका मंगल हो। और बहारिका सरस्वती माता जी का जीव भी अभी तक तो देवपर्याय में पहुंच ही गए होंगे, निकल गए होंगे नंदीश्वर की यात्रा को। लेकिन जो खेत जो होता है इस चीज का होता है कि अपन मानते हैं कि 70-80 साल कम से कम जीवन होना चाहिए। जब वो बीच में 23, 40, 35, 45 में कोई जाता है तो बड़ा है 37, हाँ, मतलब तो ऐसे लगता है कि इनसे बहुत सारी प्रभावना होती, इनसे बहुत सारा समाज को लाभ होता। जो भी है, सभी के मंगल की भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की शांति। सरस्वती माता जी, उन्होंने तपस्वी सम्राट आचार्य सरस्वती संगत जी महाराज से शिक्षा ली। सांगली जिले के उमलवाड़ गांव में 2010 में चतुर्थ पंचमी का, और निरंतर वो दाहोद पंच कल्याणक निमित्त तथा गुरु दर्शन संघ दर्शन के लिए चल रहे थे। तो यहाँ 12 किलोमीटर पहले दाहोद से किसी वाहन ने उन्हें जोरदार घसीटा, टक्कर तो क्या मारी, साथ में 200 मीटर तक लगभग, और उनकी बॉडी बहुत अस्त व्यस्त, देहावसान हो। क्योंकि वो साध्वी जी थी, तो उन्होंने हारिका जी ने ऐसे ही अपना जाप स्तोत्र पाठ किया, करते करते ही उनका देह विसर्जन हुआ। और लेकिन इससे बहुत सारी शंकाएं पैदा होती, इस तरह का करने वाले लोग कौन? क्योंकि हर साल हर महीने में देश में कहीं ना कहीं त्यागी तपस्वियों के साथ ऐसा हो रहा है, खासकर जैन साधु। जबकि सब लोग जानते हैं कि जैन साधु क्षमा की मूर्ति है, अहिंसा की मूर्ति है, दया करुणा की मूर्ति है। दिगंबर जैन साधु जिसमें खासकर जो वस्त्र भी नहीं स्वीकार करते हैं, मोर पीछे रखते हैं ताकि वो चिची को भी बचा सके। और उनके साथ इस तरह की वारदात, मुझे लगता है जैसे टारगेट करना कह सकते इसको। उनके साथ एक सुश्रावक मुश्किल से 50 साल के होंगे, वो भी मरण को प्राप्त हुए, और साध्वी जी का भी समाधि मरण हुआ। बहुत बुरी घटना है। हमारा गुजरात का प्रवेश इस तरह का होगा ये हमने नहीं सोचा था। शासन प्रशासन इतना ढीला रहेगा ये भी हमको अंदाज नहीं था। नहीं तो कहीं भी इतना बड़ा संघ चलता है तो पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे रहती हैं। पहले भी गुजरात से हमारा गांधीनगर से गिरनार विहार हुआ था, रूपाणी जी ने पूरा ध्यान रखा था। खैर हम इसको क्या कहें, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जैसे ही जैन साधु पद विहार करते हैं, कई सारे सनातनी साधु भी पद विहार करते हैं, कई कावड़ लेके चलने वाली भी अधिकतम पद विहार करते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सड़क के दोनों तरफ जैसे एक साइकिल ट्रैक का प्रचलन हुआ था, उसी तरह से पद विहारियों के लिए स्पेशल ट्रैक बनाया जाए। जितने रास्ते से आए, मुझे ऐसे लगता है डामर तो पता नहीं कौन पी गया, साधुओं के पांव घायल हो गए उस गिट्टी से, उस रेत चुभ चुभ करके। चलने लायक रास्ता नहीं। गुजरात है, इसका नाम है, यहाँ के लोग सत्ता में सेंटर में बैठे हैं और उनकी भावनाएं भी काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। फिर भी
शासन प्रशासन से आग्रह है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह से पहले ही कुछ सावधानी बरती जाए। स्पेशल रास्ता तैयार हो साधुजनों के लिए, खासकर जिस तरफ से विशेष रूप से आते जाते हैं, तीर्थ हैं जहाँ से कांवड़िए गुजरते हैं, कुछ इस टाइप के प्रबंध हों, ऐसी घटनाएं ना घटें। देश कीमती होता है, एक साधु जीवन पूरे देश की तकदीर बदलने की हिम्मत रखता है। एक साधु हजारों लोगों का निर्व्यसन कर देता है, व्यसन मुक्ति का रास्ता दिखाता है। मुझे कभी कभी ऐसे डाउट होता है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ किसी लाभी को हम लोगों से शिकायत हो कि मांस का त्याग क्यों करा रहे, हमारी बूचड़खाने बंद हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि किसी शराब के कारोबारियों को शिकायत हो, और ऐसा तो नहीं कि गुटखे और तंबाकू वाली कंपनियों को शिकायत हो। शिकायत तो हो ही जाती है। बड़े लेवल पर बड़े संत जब बोलते हैं और जब प्रवचन सुनते हैं, लाखों लोग व्यसन छोड़ते हैं, तो ये हमारा डाउट है। लेकिन फिर भी आग्रह है कि संत देश की संपत्ति, चल संपत्ति, इसकी संभाल करना सिर्फ समाज का नहीं, शासन और प्रशासन का भी कर्तव्य है। इसके बारे में सरकारें भी ध्यान दें। हम हर का हिसाब किताब उठा के देखें तो आपको कम से कम 10 किस्से ऐसे मिलेंगे, और गुजरात के कम से कम 6-7। गुजरात में कुछ ज़्यादा ही होता है क्या, इतना तो हमको नहीं मालूम है। फिर भी एक कल नागपुर के पास भी घटना हुई, एक घटना यहाँ हुई, तो उद्देश्य पूर्वक तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा। एक तरफ हम तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी जैसे संतों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं देश के लिए और समाज के लिए। दुखद है, क्योंकि साधु तो समता स्वभाव वाले होते हैं, सुख दुख में शांत रहते हैं, और वह समाज की पूंजी है। समाज संभाले, सरकार ध्यान दे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।